सोचो एक शांत सी सुबह, ईस्ट से उभरता सूरज और बिना किसी आवाज के पूरी अर्थ घूम रही होती है। हमें लगता है कि सूरज चल रहा है, पर असल में हम खुद स्पेस के बीच एक नॉन स्टॉप मोशन में होते हैं। अर्थ की रोटेशन वक्त को जन्म देती है, जो दिन और रात करता है। उसकी रिवॉल्यूशन और थोड़ी सी झुकी हुई एक्सिस मौसमों को लिखती है, जैसे गर्मी, सर्दी और बीच के सारे रंग। और जब अर्थ, मून और सन एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो रोशनी भी रुक जाती है, जैसे यूनिवर्स खुद कुछ पल के लिए सांस रोक लेता हो। आसमान के ऊपर जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ सुंदर नहीं, वो साइंस का सबसे ड्रामेटिक सच है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 12 अर्थ, मून एंड सन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होती है, और ये डे एंड नाइट और सीजन्स कैसे क्रिएट करती है। अर्थ की एक्सिस का टिल्ट सीजन्स, डे और नाइट की लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। अर्थ की रोटेशन की वजह से सन, मून और स्टार्स स्काई में मूव करते हुए क्यों दिखते हैं। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं। एक सुबह कन्याकुमारी में 12 साल की रश्मिका स्कूल जा रही होती है साइकिलिंग करते हुए। उसने नोटिस किया कि सुबह कोकोनट ट्री की शैडो लंबी होती है और दोपहर तक वही शैडो छोटी हो जाती है। रश्मिका ने पहले सोचा कि शायद सन स्काई से मूव करता है, इसीलिए शैडो का साइज चेंज होता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले पढ़ा था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। यहीं पर उसके दिमाग में एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्या सन मूव करता है या फिर अर्थ खुद घूम रही होती है। इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमें एक बड़ा साइंटिफिक आइडिया मिलता है, जो हमें दिखाई दे जरूरी नहीं वही सच हो। आज हम इसी क्यूरियोसिटी के थ्रू अर्थ, मून और सन की रिलेशनशिप को अर्थ की मूवमेंट से और उनके इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ। सोचो जब हम पार्क या स्कूल के मैरी गो राउंड पर बैठे होते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो हमें लगता है कि आसपास के ट्रीज और बिल्डिंग्स घूम रहे हैं, जबकि एक्चुअली जब हम खुद ही घूम रहे होते हैं। जब हम किसी एक ट्री पर फोकस करते हैं तो वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिखता है और धीरे धीरे हमारी नजर से बाहर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम अर्थ से स्काई को देखते हैं तो हमें लगता है कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ सेट हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सन चल रहा है। असल में अर्थ अपनी जगह पर घूम रही होती है, जिसे हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। अर्थ के घूमने की वजह से ही सन हमें मूव करता हुआ अपीयर होता है। इस सिंपल मैरी गो राउंड एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि कई बार जो हमें दिखाई देता है वो रियल मूवमेंट नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वर की मूवमेंट की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि वीडियो ज्यादातर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सोचो जैसे स्पिनिंग टॉप, फैन या बॉल अपनी जगह पर घूमती है, बिल्कुल उसी तरह अर्थ भी स्पेस में अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। अर्थ एक पूरी रोटेशन लगभग 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। जब हम नॉर्थ पोल के ऊपर से देखते हैं तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट घूमती हुई दिखाई देती है। इसी रोटेशन की वजह से हमें सन ईस्ट से राइज होता हुआ और वेस्ट में सेट होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम ग्लोब पर अपनी लोकेशन मार्क करके उसे धीरे धीरे घुमाएं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वही जगह घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इससे हम समझ पाते हैं कि रोटेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी इमेजिनरी लाइन यानी एक्सिस के अराउंड घूमना, और अर्थ की ये मूवमेंट ही कई नेचुरल फिनोमेना का बेस है। अब हम समझते हैं कि डे और नाइट कैसे होती है। सोचो हम एक टॉर्च को सन मान लें और एक ग्लोब को अर्थ। जब टॉर्च की लाइट ग्लोब पर पड़ती है तो ग्लोब का सिर्फ आधा हिस्सा रोशन होता है और बाकी का आधा डार्क रहता है। जिस साइड पर लाइट पड़ती है वहाँ डे टाइम होता है और जो साइड लाइट से दूर होती है वहाँ नाइट होती है। जब हम ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो देखेंगे कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में पहले सनराइज होता है। जैसे ही हमारी लोकेशन रोशनी में आती है सनराइज होता है, और जब अंधेरे में जाती है तो सनसेट हो जाता है। इस तरह अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट ही डे एंड नाइट साइकिल का मेन रीजन है, जहाँ सन की तरफ वाला हिस्सा दिन एक्सपीरियंस करता है और दूसरा हिस्सा रात। सोचो अगर तुम अर्थ के इक्वेटर पर खड़े हो और अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही हो। सुबह तुम नॉर्थ की तरफ फेस करते हो और तुम्हारी राइट में से ईस्ट होता है, जहाँ से मॉर्निंग सन दिखाई देता है। जैसे जैसे अर्थ घूमती है दोपहर के टाइम सन बिल्कुल ऊपर आ जाता है, फिर शाम होते होते अर्थ और आगे रोटेट करती है और सन वेस्ट की तरफ धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैसे ही सनसेट होता है नाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्स स्काई में विजिबल हो जाते हैं। ये पूरा सीन हमें ऐसा लगता है जैसे सन स्काई में मूव कर रहा हो, लेकिन असल में अर्थ की रोटेशन की वजह से सन ईस्ट से वेस्ट मूव
मूव करता हुआ अपीयर होता है। इसी रोटेशन के कारण डे के बाद नाइट होती है और हम रोज ये ब्यूटीफुल नेचुरल साइकिल देख पाते हैं। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या स्टार्स भी सन की तरह मूव करते हुए दिखते हैं? इसका जवाब हमें नाइट स्काई देखकर ही मिलेगा। मार्च से मई के बीच जब हम बिग डिपर यानी सप्तर्षि और पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि बिग डिपर धीरे धीरे पोजीशन चेंज करता है और पोल स्टार लगभग सेम जगह पर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की एक्सिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल स्टार की तरफ पॉइंट करती है। इसी वजह से पोल स्टार ऑलमोस्ट स्टेशनरी लगता है और बाकी स्टार्स उसके अराउंड घूमते हुए अपीयर होते हैं। अर्थ की वेस्ट से ईस्ट की रोटेशन की वजह से कि जैसे सन वैसे ही मून और स्टार्स भी ईस्ट से राइज और वेस्ट में से सेट हो जाते हैं। जब एस्ट्रोफोटोग्राफर्स लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज लेते हैं तो स्टार्स की मूवमेंट की वजह से सर्कुलर आर्क्स बनते हैं जिन्हें स्टार ट्रेल्स कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने भी बहुत पहले अर्थ की रोटेशन और स्टार्स के अपरेंट मोशन को समझा था और अर्थ के एक फुल रोटेशन का टाइम लगभग 24 आवर्स के आसपास बताया था। ये सब ऑब्जर्वेशंस हमें क्लियरली दिखाते हैं कि स्टार्स मूव नहीं करते बल्कि अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें मूव करते हुए नजर आते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की रिवॉल्यूशन को समझते हैं। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसके पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो अर्थ का ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। अर्थ एक पूरी रिवॉल्यूशन लगभग 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। रोज शाम को जब सन वेस्ट में सेट होता है तो नाइट स्काई दिखाई देने लगता है। ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन साल भर में एक और इंटरेस्टिंग चेंज होता है क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। इसीलिए हर मंथ नाइट स्काई में डिफरेंट स्टार्स दिखाई देते हैं। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में सनसेट के टाइम अलग अलग स्टार्स राइज होते हुए नजर आते हैं। अगर तुम सेम टाइम पर लेकिन डिफरेंट मंथ्स में स्काई ऑब्जर्व करो तो स्टार पैटर्न चेंज होते हुए क्लियरली दिखेंगे। ये चेंज अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भील और पवार जैसे इंडिजीनियस कम्युनिटीज स्टार्स के पैटर्न्स देखकर ही मॉनसून के आने का अंदाजा लगाया करते थे। इस तरह स्टार सिर्फ सुंदर नहीं होते बल्कि नेचर के इम्पोर्टेंट सिग्नल्स भी देते हैं। सीजन्स ऑन द अर्थ। अब बात करते हैं सीजन्स ऑन द अर्थ की। तुमने नोटिस किया होगा कि हर साल सीजन्स का एक फिक्स्ड साइकिल होता है और समर में दिन ज्यादा लंबा होता है विंटर के कंपैरिजन में। इसका मेन रीजन है अर्थ की एक्सिस का टिल्ट। अर्थ की एक्सिस सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई यानी टिल्टेड होती है और जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो तुम टिल्ट सेम ही रहता है ये देखोगे। जून के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है इसीलिए यहाँ सन रेज छोटे एरिया में पड़ते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट मिलती है। इसी वजह से समर सीजन होता है। उस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। दिसंबर में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर टिल्ट हो जाता है और सनलाइट कम मिलती है और विंटर सीजन आ जाता है। इस तरह अर्थ की टिल्ट और रिवॉल्यूशन मिलकर सीजन्स क्रिएट करते हैं और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब सीजन्स को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। जून के टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होते हैं इसीलिए सनरेज छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, ज्यादा इंटेंस होती है और दिन 12 घंटे से ज्यादा लंबा होता है। इसी वजह से जून में समर होता है और नॉर्थ पोल में पूरे 24 घंटे सनलाइट मिलती है। दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर टिल्टेड होता है और सनरेज बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं, कम इंटेंस होती हैं और दिन छोटा हो जाता है इसीलिए विंटर सीजन होता है और नॉर्थ पोल पूरे 24 घंटे अंधेरे में रहता है। ध्यान रखो सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जून में विंटर और दिसंबर में समर। कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि सीजन्स अर्थ के सन के पास या दूर होने की वजह से होते हैं पर ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली अर्थ जनवरी में सन के सबसे पास होती है। 21 जून को समर सोल्स्टाइस जब दिन सबसे लंबा होता है। 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस जब दिन सबसे छोटा होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं। इक्वेटर पर साल भर लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है इसीलिए वहाँ सीजन का इफेक्ट कम होता है। इक्लिप्सेस। फर्स्ट सोलर इक्लिप्स। अब बात करते हैं इक्लिप्सेस की। तुम सोचो जब सन इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट देता है क्या कभी उसकी लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो सकती है? मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट सन के सामने आते हैं पर वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं इसलिए सन की लाइट ब्लॉक नहीं हो पाती। लेकिन मून जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ के काफी करीब होता है कभी कभी सन और अर्थ के बीच आ जाता है। जब मून सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने से रोक देता है तो इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तुम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जब तुम अपना थंब आंख के पास रखकर दूर खड़े दोस्त का हेड कवर कर लेते हो तो ये अपरेंट साइज की वजह से होता है। वैसे ही मून सन से छोटा होने के बावजूद भी अर्थ के पास होने की वजह से सन को कवर करता हुआ दिखाई देता है। जब मून की शैडो अर्थ के एक छोटा से एरिया पर पड़ती है तो
वहाँ सन बिल्कुल नहीं दिखता, तो उसे टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस तरह डिस्टेंस और साइज मिलकर हमें ये अमेजिंग स्पेस फेनोमेना समझाते हैं। जब मून सन और अर्थ के बीच आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। जहाँ मून सन को पूरी तरह कवर कर लेता है वहाँ टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है और कुछ मिनट्स के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है। और जहाँ मून सिर्फ सन का एक हिस्सा ही ब्लॉक करता है वहाँ पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। अर्थ की रोटेशन और मून के ऑर्बिटल मोशन की वजह से मून का शैडो अर्थ के सरफेस पर मूव करता रहता है, इसीलिए टोटल इक्लिप्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए दिखता है। जैसे जैसे मून आगे आगे बढ़ता है पहले टोटल इक्लिप्स फिर पार्शियल इक्लिप्स दिखता है और डे लाइट वापस आ जाती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोलर इक्लिप्स के दौरान कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इक्लिप्स के टाइम भी सन की लाइट आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप से देखना भी अनसेफ होता है, इसीलिए बेस्ट तरीका है साइंस ऑर्गेनाइजेशंस या प्लैनेटेरियम्स के साथ सेफ व्यूइंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, जहां प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ इक्लिप्स को समझाया और दिखाया जाता है। लूनर इक्लिप्स। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है कभी कभी अर्थ सन और मून के बीच आ जाती है और अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। जब मून पूरी तरह अर्थ की शैडो में होता है तो उसे टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं और मून डार्क रेड कलर का दिखने लगता है। जब मून का सिर्फ एक हिस्सा शैडो में होता है तो उसे पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सोलर इक्लिप्स के अनलाइक लूनर इक्लिप्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। पहले के जमाने में लोग इक्लिप्स से डरते थे और काफी सुपरस्टिशंस भी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल साइंटिफिक फिनोमेना है। साइंटिस्ट इक्लिप्सेस को ऑब्जर्व करके ऐसे स्पेस इवेंट्स को स्टडी करते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते। इंडिया में भी एस्ट्रोनॉमी की रिच हिस्ट्री है। ग्रहण का जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट जैसे सूर्य सिद्धांत में मिलता है। आज भी इंस्टीट्यूट्स जैसे कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी और साइंटिस्ट जैसे M.K. वाइनो बापू, जिन्होंने इंडियन एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाया, एक्लिप्सेस और स्पेस को समझने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। इस तरह एक्लिप्सेस डरने की चीज नहीं बल्कि साइंस को और बेहतर समझने का एक मौका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हाइप का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सपोर्ट से हम ग्रो होंगे और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।